जोगेंद्र जी प्रजापत आप आए और अपने श्रीमुख से जोरदार ओजस्वी बात कहें और समय का थोड़ा ध्यान रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सिद्ध श्री खेमा बाबा की इस पवित्र धरा पर आयोजित परिवर्तन संकल्प यात्रा में अपने बीच में विराजमान परम आदरणीय महेंद्र जी कुमावत, प्रदेश मंत्री भाजपा, अपने बाड़मेर के बाइतू के प्रभारी नाथू सिंह जी, मंच पर विराजमान भाजपा मंडल बाइतू के अध्यक्ष हिमताराम जी, नरपत जी मोट, धन सिंह जी, यहाँ के संयोजक नारायण सिंह जी, अपन सबके लोकप्रिय नेता बालाराम जी मोट और सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज जो ये जनसभा, ये परिवर्तन का जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के बीच में रहकर आम आवाज की, जो आम गरीब की जो आवाज उठाई है इस कांग्रेस कुशासन के खिलाफ, उसका ही ये नतीजा है कि आज जो जनता त्रस्त है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, जो इस कांग्रेस के भ्रष्ट शासन में लोग कितने दुखी है वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक ही अपील है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके अपन को यहां से जाना है और प्रत्येक बूथ पर मजबूती से डटकर मुकाबला करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके कमल के फूल को विजय बनाना है। आज पिछले 5 सालों में राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण बाइतू में जो हालात बने हुए हैं वो आप सबसे छुपे हुए नहीं है। जो लोग कहते हैं बढ़ता युवा बाइतू, उन लोगों ने बाइतू का मान घटाया है। उन लोगों के शासन में बाइतू के युवाओं की सरेआम हत्याएं हुई है, पुलिस या गोली ने उनको सरेआम मारा है। आज जो स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। आज वो लोग धूड़ का काम कर रहे हैं, जो लोग अपन लोग धूड़ से मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, झूपड़ा बनाते हैं, आवास बनाते हैं, वो लोग धूड़ खाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह रॉयल्टी के नाके लगाकर जनता की गाड़ी कमाई को वसूलने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। जो लोग हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं है। उन लोगों ने 5 साल तक एक ही काम किया, जेब भरने का, दूसरा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जितनी भी योजनाएं चल रही है वो आपसे छुपी हुई नहीं है, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का सपना था कि एक ही गांव वंचित नहीं रहे, डामर सड़क से उनको डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्हीं के सपने के अनुरूप 250 की आबादी का एक भी गांव वंचित नहीं रह रहा है। टोटल पया भारत सरकार का है। जितनी स्कूलें कर्मोन्नत हुई है भारत सरकार की देन है। इन्होंने काम अगर कोई किया है तो गरीबों का शोषण और खून चूसने का कार्य इन्होंने किया है। पिछले दिनों हमारे पाटोदी पंचायत समिति में भी इन्होंने एक नापाक हरकत की है, कुछ अपने ही नुमाइंदों को साथ में लेकर, जो अपने भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का 16 ओडे और उनको साथ में लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव पास किया है, पाटोदी की 37 कौम उनको माफ नहीं करेगी। मैं आपको वादे से कहता हूं, जो इन्होंने एक वोट से भारतीय जनता पार्टी का वोट गिराया है, ये हजारों वोटों से हारेंगे। हमारा सिस्टम है, हमारे कबीले का सिस्टम है, हम बदला लेते हैं, हम नहीं झुकेंगे और 100% हम बदला लेके रहेंगे।
के साथ अत्याचार किए हैं। जहाँ कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इन दानवों के राज्य में महिला लूटी जा रही है, जलाई जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जो आप सबसे छुपे हुए नहीं है। ये अत्याचारी लोग अब रेवड़िया बांटने में लगे हैं। कभी कहते हैं 500 रुपए में टंकी, कभी कहते हैं लूण मिर्च हल्दी, कोई मतलब नहीं है। सारा चीज आपने देखा है, ये इलेक्शन ही प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का साथ दो और राज्य में सुशासन स्थापित कराओ, वापिस वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, ताकि आम जन सुरक्षित रह सके, अपना जीवन यापन कर सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, युवाओं को नौकरियां मिल सके। जो ये लूट खसोट की सरकार है, जो पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद हो सके, और जो पेपर लीक कर करके अपने घर परिवार के लोगों को ये नौकरियां दे रहे हैं, आप सबको पता है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आज मेरे पाटोदी क्षेत्र से जल सैलाब उमड़ पड़ा है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यह बायतू विधानसभा के गिरा प्रेऊ और ये अपने क्या नाम है बायतू और बाटाडू के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। ये लोग कहते हैं कि पाटोदी में तो इस बार ये हो जाएगा, पिछली बार एमएलए आगे रह गया था, और इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ पाटोदी से 100% पीछे रहेगा और तीसरा नंबर लगेगा। क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है, हर जाति को लड़ाने का कार्य, एक भी ऐसी कौम हमारे क्षेत्र में नहीं रखी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उन सबको लड़ाने का इन्होंने काम किया है। सब में दो धड़े डालने का इन्होंने काम किया है। इन्होंने भाई भाई को लड़ाया है। इनका मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय पर, आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। आप सबसे निवेदन है, बाटाडू के लोगों से, कीड़ा के लोगों से, बायतू के लोगों से, आप तो गाड़ी गियर में डालकर छोड़ देना, टॉप गियर हम लगा देंगे, आप चिंता मत करना। 100% बायतू में कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। इसमें एंड सेंट दूसरी कोई पार्टियां नहीं है, सिर्फ कमल के फूल पर, निशान पर बटन दबेगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय